प्यारे बच्चों, सुप्रभात। क्लास 7th में आप जानते हैं हिंदी का सिलेबस वसंत भाग 2 और महाभारत 2 बुक हमारे सिलेबस में है। और आज हम आपको हिंदी का पहला चैप्टर श्री मंगल सिंह सुमन की एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसके लिए कॉपी बना लेंगे। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन है और क्लासेस परमानेंट नहीं चल पा रही हैं, ऑनलाइन वीडियो आपको भेजने हैं। आप एक कॉपी बनाएंगे, उस पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे। तो हम इस पे आते हैं। ये हम पंछी उन्मुक्त गगन की ये पहला चैप्टर है आपका, श्री मंगल सिंह सुमन की एक रचना है। और इस कविता के माध्यम से वह मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, उसके अधिकार को समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक पक्षी का सहारा लिया है, पंछी जिसे हम बोल रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब फ्री, आजाद रहने वाले, अच्छे रहने वाले, फ्री रहने वाले, मस्त रहने वाले, कोई बंदिश न हो, कोई बंधन न हो, ऐसे पंछी पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजर का मतलब पिंजड़ा, जेल में रहकर नहीं गा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब होता है सोना। जो पिंजड़ा है वो सोने का पिंजड़ा है, वह भले ही सोने का पिंजड़ा हो, उसकी तीलियों से टकराकर पुलकित पंख, हमारे जो पंख हैं, उड़ान के पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। श्री मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हम आजाद पंछी हैं, स्वतंत्र पंछी हैं, उन्मुक्त गगन में, फ्री आकाश में घूमना चाहते हैं। उन्मुक्त का मतलब फ्री, एक ऐसे आकाश में घूमने वाले हैं। बहता हुआ जल, जो नदी में, समुद्र में, सागर में जो बहता हुआ जल है, उसको पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब हम ऐसे हैं, स्वतंत्र आदमी हैं कि हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन हम पिंजड़े में नहीं रह पाएंगे। वह पिंजड़ा भले ही सोने का हो, उसमें हम नहीं रह पाएंगे। इस पिंजरबद्ध यानी इस जो पिंजड़े में बैठी हुई हमारी सिचुएशन है, परिस्थिति है, इससे अच्छा कहीं भलू है कटक निबौरी। कटुक का मतलब कड़वा, कटुक का मतलब कड़वा, निबौरी का मतलब आप देखे होंगे आम की जो छोटी छोटी कलियां होती है उसको निबौरी बोलते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, वो कह रहे हैं कि सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा हमें पसंद नहीं है, उससे कहीं अच्छा, कहीं भला है हमारे लिए एक कड़वी नीम की निबौड़ी। निबौड़ी का मतलब छोटी छोटी जो बीज होते हैं, नीम के छोटे छोटे बीज जो होते हैं, उसको निबौड़ी बोला जाता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तलकी फुनगी पर के झूले। पंछी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो सोने के रूप में आपने हमारे अगल बगल जो बंदिशें लगा रखी हैं, बंधन लगा रखी हैं, वह हमें पसंद नहीं। उसके कारण अपनी गति, उड़ान यानी अपने चलने की सीमा, अपने उड़ने की तरीका सब भूल गए हैं। बस अब सपनों में देख रहे, अब हम सपनों में देख रहे तरकी फुनगी पर के झूले। तर का मतलब होता है पेड़, पेड़, फुनगी मतलब डालियां, तने, जो अब हम सपनों में देख रहे हैं कि कभी हम पेड़ की डालियों पे झूला झूला करते थे, पेड़ की टहनियों पर झूला झूला करते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि स्वर्ण श्रृंखला सोने की पिंजड़े में है, लेकिन फिर भी हमको इस तरह की आज़ादी पसंद नहीं है। हम एकदम उन्मुक्त आकाश में घूमने विचरण करने वाले हैं, हमें इस तरह की बंदिशें नहीं पसंद है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नल की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। पंछी कहते हैं कि हमारे अरमान, अरमान का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, हमारी जो अरमान थे वो ऐसे थे
ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नभ का मतलब आसमान। पंक्षी कहते हैं कि हमारा जब हम स्वतंत्र थे या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले आसमान को ऊंचाई तक उड़ के जाएं, नीले नभ की ऊंचाई तक उड़ के जाएं, उसको प्रतिस्पर्धा दे के आए, जहां तक आसमान हो वहां तक उड़ के आए। लाल किरण सी चोंच खोलकर, जो हमारी किरण जो चोंच है सूर्य की लाल किरणों की तरह है, चोंच हमारी सूर्य के लाल किरणों की तरह है, अपनी प्यारी सी सूर्य के किरणों की तरह बनी चोंच को खोलकर चुभते तारक अनार के दाने। ये जो आसमान में तारक का मतलब जो तारा के समान अनार है, उसके दानों को हम चुनकर आते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो छिटक मिलन बन जाता या तलती सांसों की डोरी। पंछी कहते हैं कि ये जो सीमाहीन, क्षितिज का मतलब आसमान की ऊंचाई, जो इन सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, ये जो खुला उन्मुक्त आसमान है, जो बादल घूम रहे हैं, उमड़ रहे हैं, इसके क्षितिज तक हम अपने पंखों के बल पर उड़ के जाते, उनसे कंपटीशन करते, उनसे होड़ मची होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज से मिलकर आते, आसमान की उन ऊंचाइयों से मिलकर आते, वो दूरी नाप कर आते, या तलती सांसों की डोरी, या फिर अपनी मृत्यु को हम स्वीकार कर लेते। हम मानते कि हमारी जितनी सांसें थी उतना तक हमने प्रयास किया, हमने क्षितिज को चाहने का प्रयास किया, क्षितिज को देखने का प्रयास किया, या फिर तलती सांसों की डोरी हम मरना पसंद कर जाते। परंतु हमें इस तरह की स्वतंत्रता नहीं पसंद है जो सोने के पिंजरे में बंद। हम उन्मुक्त पंछी हैं, उन्मुक्त आसमान में उन्मुक्त तरीके से घूमना चाहते हैं। नीड़ दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब पेड़, टहनी जो उसका ये डालियां होती है, टहनी को डाली बोलते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी कहते हैं कि हम इतना उन्मुक्त रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि आप हमें भले पेड़ की टहनी न दो, पेड़ न दो, पेड़ की तना न दो, टहनी न दो, डालियां न दो, आश्रय छिन्न भिन्न, या मेरे घोंसले को तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन अगर आपने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, आकुल उड़ान में विघ्न डालो। आकुल मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमारा डिजायर है, उस उड़ान में आप विघ्न मतलब बाधा, परेशानी मत डालिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले आसमान में, खुले क्षितिज पर घूमना चाहते हैं। आप हमारी आजादी पर बंदिश, हमारी स्वतंत्रता पर परेशानी, स्वतंत्रता में बाधा मत डालिए। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कविता पढ़ ली, उसका अर्थ समझ लिया। उसके आधार पर कुछ किताब में आप देखेंगे तो प्रश्न अभ्यास लिखे हुए हैं, जिसमें 3 कविता से है और कुछ कविता से आगे। कविता से आगे मतलब होता है जब आपने कविता पढ़ी, समझी, तो उसका क्या अर्थ, क्या भाव आपके मन में आया। जो हमने कविता पढ़ी है उसके आधार पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिछड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? जब हर तरह की सुख सुविधा मिली है, पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, अपने पंखों से अपनी उड़ान को अपनी इच्छा से अपने तरीके से नहीं उड़ सकता, इसलिए वह हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी खुश नहीं है। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। पंछी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? पंछी उन्मुक्त रहकर नीले आसमान की क्षितिज तक उड़ना चाहता है, खुले आसमान की में घूमना चाहता है, पेड़ की टहनियों पर, चाहे जिस टहनी पर बैठने का मन हो उस पर बैठना चाहता है, घूमना चाहता है, अनार के दाने की तरह जो आसमान में तारे हैं उसको चुगना चाहता है, अपनी सूर्य की जैसी चोंची किरणें हैं उसके माध्यम से, उससे वो चोंची किरणों की तरह चोंची किरणें लेकर अपनी आसमान के तारों को चुनना चाहता है। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है भाव स्पष्ट, ये अर्थात ये जो लाइन लिखी हुई है इसका क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तलती सांसों की डोरी, इसका भाव बताना। अभी आपने ऊपर कविता पढ़ी, उसमें लिखा था कि जब जो पंछी है वो ये कह रहे हैं कि हमें आप उन्मुक्त और आजाद छोड़िए, क्योंकि
हम जब आज़ाद रहेंगे तो जो आसमान का क्षितिज है वहाँ तक जाएंगे, उसकी ऊंचाइयों तक, जो जितनी उसकी ऊंचाई होगी उसको देख कर आएंगे, या तनती सांसों की डोरी या मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्मुक्त रहना चाहते हैं, इस तरीके से रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदिश, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई विघ्न न। हमारी ये इच्छा है कि हम उन्मुक्त गगन में अपने हिसाब से, अपने तरीके से घूमें। अब कविता से आगे में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, ये आपके मन की बात होती है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आप लोग भी पक्षी पालना जानते हैं या पक्षी पालना चाहते हैं कि नहीं, उस हिसाब से अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्या आपने, आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख में किस प्रकार की जाति होगी, लिखिए। आप देखते होंगे आपके अगल बगल में कबूतर, तोता, मैना बहुत से लोग पालते हैं, तो उसको पालने में क्या परेशानियां आती है, अगर पालते हैं तो किस प्रकार से पालते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसे रखते हैं, उसको देखिए और उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। इसको आप एक कॉपी बना के लिख लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।